हेलो दोस्तों। तो आज हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, ये न्यूरॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें न्यूरॉन्स का सबसे ऊपर वाला जो झिल्ली लेमा टाइप रहता है उसे डेंड्राइट बोला जाता है। डेंड्राइट का काम क्या होता है, ये स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। जो ये साइटोप्लाज्म है उसका एक्सटेंशन है और रिसीव इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और पास करता है सेल बॉडी की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और दूसरे न्यूरॉन से, और ये सेल बॉडी की तरफ, ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी की तरफ न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन को पास करता है। और ये होगा साइटोप्लाज्म, इनका जो न्यूरॉन्स का जो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाद ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, वो न्यूक्लियस है। और ये जो देख रहा है रेड कलर से बुनका बुनका मतलब पॉइंट पॉइंट देख रहे हैं, वो निजल्स ग्रैन्यूल्स हो गया। ये निजल्स ग्रैन्यूल्स क्या होता है, ये आर प्लस राइबोसोम का कम्बिनेशन होता है। इसमें जहाँ पर आर और राइबोसोम होता है वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। ये प्रेजेंट होता है डेंड्रोसाइट एंड सेल बॉडी में। डेंड्रोसाइट और सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी ये पूरा हो गया सेल बॉडी, और ये हो गया डेंड्रोसाइट और सेल बॉडी दोनों में प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो बड़ा साइज का पोर्शन होता है इसको सेल बॉडी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम सोमा होता है, या साइटोन भी इनको बोलते हैं, या पेरिकार्डियन। ये सब इनका नाम अलग अलग नाम है। इसका काम क्या होता है, ये पास करता है इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन लेता है और एक्सॉन की तरफ पास करता है। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, राइट। ये जो सबसे लंबा वाला डंडा एक्सटेंशन दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन दिख रहा है, उसे एक जो एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन। ये लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। इसके जो ऊपर वाला कवरिंग होता है उसे, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे एक्सोलेमा कहा जाता है, एक्सोलेमा कहा जाता है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है उसे, जो एक्सोप्लाज्म होता है पूरा एक्सटेंशन होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे माइलिन शीथ बोला जाता है। माइलिन शीथ क्या कहता है, माइलिन शीथ को कौन बनाता है, माइलिन शीथ को श्वान सेल सिक्रीट करता है एंड ओलिगोसाइट। श्वान सेल और ओलिगोसाइट दोनों मिलकर माइलिन शीथ को सिक्रीट करता है। ये लिपिड एनरिच होता है, मतलब अधिक मात्रा में लिपिड होता है। ये काम करता है इंसुलेटर की तरह। फ्री कंडक्शन नॉट पॉसिबल, इस माइलिन शीथ के थ्रू फ्री कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये माइलिन शीथ के अंदर वाला जो डॉट दिख रहा है रेड कलर का, उसे श्वान सेल कहा जाता है। श्वान सेल होता है, श्वान सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरिलेमा कहा जाता है। न्यूरिलेमा आपने सुना होगा, श्वान सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरिलेमा कहा जाता है। इसके बाद नीचे वाला ये, और ये जो माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। इसे गैप बिटवीन सक्सेसिव माइलिन शीथ, दो सक्सेसिव माइलिन शीथ के बीच के गैप को नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और जो एक्सॉन का सबसे लास्ट वाला एंड होता है उसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है, उसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है टीलोडेंड्राइट। इसका दूसरा नाम टीलोडेंड्राइट। और इसका जो लास्ट वाला जो ये दिख रहा है उसे सिनेप्टिक नोब का, सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वैसिल्स होता है, सिनेप्टिक वैसिल्स। ये बैग लैक होता है और फील्ड विद केमिकल, इसके अंदर केमिकल होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। जो ये बुन का रेड कलर का डॉट है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फुल न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।